स्टार्ट करते हैं हम लोग MS वर्ड करेंगे और MS वर्ड की हम शॉर्टकट कीज़ करेंगे, ठीक है। तो MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, A to Z उसको सीख लेते हैं, ठीक है। और वो सब किसके साथ है, कंट्रोल के साथ। तो आपको ABCD A to Z याद है, आधा काम तो ये कि भाई A to Z कंट्रोल के साथ अपने को याद करना है। तो होता क्या है उसको अपन शॉर्टकट की में समझते हैं। लिखना स्टार्ट करते हैं हम, चलो। कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस D, कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस G, कंट्रोल H, कंट्रोल I, J, ठीक है। तो इसको पहले कर लेते हैं, इसके बाद आगे। कंट्रोल A से होगा सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, A यहाँ से आया है, ठीक। कंट्रोल B से आएगा बोल्ड, बोल्ड समझते हैं अक्षर को गहरा करना, है ना। सेलेक्ट ऑल, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल C से कॉपी, कॉपी करना समझते हैं आप, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हो, बाद में उसको आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल D, D यहाँ थोड़ा अलग है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, D आया यहाँ से। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कौन सा वाला, फ़ॉन्ट का। E, सेंट्रल अलाइंड, E आया यहाँ से। अलाइनमेंट क्या है समझते हैं आप, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, लेफ्ट अलाइंड है। इसमें क्या देखो, राइट अलाइंड नहीं है, ये क्या है, लेफ्ट अलाइंड है। लेफ्ट अलाइनमेंट समझ में आ रहा है। अब राइट अलाइनमेंट कैसे होगा, यही टेक्स्ट अगर अपन D, C, B, A और Z यहाँ हो जाए, Y यहाँ हो जाए, X यहाँ हो जाए, Q यहाँ आ जाए, P यहाँ आ जाए, O, N, Z, Y, X, A, तो ये क्या हो गया, राइट अलाइंड। ये है आपके लेफ्ट अलाइंड, ये है आपके राइट अलाइंड। सेंट्रल अलाइंड में क्या होगा, जो भी ये सेंट्रल लाइन है, ये आपकी स्क्रीन, ये लिखना है BCD, तो A, B यहाँ आया, C और D यहाँ आया, आधा इधर आधा इधर, बीचों बीच, इसको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, सेंट्रल अलाइंड। फिर क्या है, X, Y, Z, तो Y आएगा यहाँ, X आएगा यहाँ, Z आएगा यहाँ, आधा इधर आधा इधर, ठीक। फिर आपके जैसे ये लिखा हुआ है AXYZ, तो AXYZ आया यहाँ, आधे इधर आएंगे, NOPQ। सेंट्रल अलाइंड भी समझ में आया क्या, अब आधे इधर आएंगे आधे इधर आएंगे, इस तरीके से आएगा। लेफ्ट अलाइंड देखो आपके हमेशा सामान्यतः लेटर ऐसे होता है या टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ होता है, और एक होता है जस्टिफाइड, दोनों तरफ से अलाइनमेंट नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, जस्टिफाई में ये है पेज, ठीक, पेज को देख लो। अब आप ये मान के चलो मैंने लिखा है ABCDEF XYZ, शब्दों के रूप में लिखते हैं, ऐसे समझ में कम आएगा।
ABC एक शब्द है, XYZ एक शब्द है, NO दूसरा शब्द है, PQ तीसरा शब्द है, XYZOP NO MN XY। अब इसको हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने में क्या होगा, ये शब्द इधर खिसक जाएंगे, लेफ्ट से भी जस्टिफाई हो जाएगा। और अगर बीच में जगह चाहिए, जैसे यहाँ शब्द कम है, इसको खिसका के करते हैं। जैसे मैंने लेफ्ट, पहले सोचो उसको मैंने लेफ्ट कर रखा है, तो ये सब क्या करेंगे, थोड़े खिसक जाएंगे इधर, है ना। इधर शब्द कम है, ये इधर खिसका हुआ रहेगा। ये इधर से बिगड़ा हुआ है, किधर से, राइट साइड से। अगर अपन जस्टिफाई करते हैं ना, तो क्या करेगा, यहाँ स्पेस घुसा देगा और NQR को यहाँ कर देगा, तो आपका ये यहाँ से भी जस्टिफाई नजर आएगा। ये हल्की सी स्पेस पे ध्यान जाता नहीं है, उसको खिसका देता है, तो आपका इधर से भी अलाइनमेंट हो जाता है और इधर से भी अलाइनमेंट हो जाता है। इसमें क्या करता है, बीच में स्पेस ज़्यादा डाल दी जाती है शब्दों के बीच में। यहाँ शब्द कम है, यहाँ शब्द ज़्यादा है ना। शब्दों में जो अक्षर हैं, जैसे यहाँ ज़्यादा है, स्पेस कहाँ डाली जाएगी, शब्दों के बीच में। इस तरीके से डाल दी जाएगी कि यहाँ से भी अलाइनमेंट हो जाए, और यहाँ जैसे यहाँ पे भी कम हो रहा है अलाइनमेंट, तो MN को इधर खिसका दिया जाएगा, यहाँ स्पेस डाल दी जाएगी और MN एडजस्ट कर दी जाएगी स्पेस को। ठीक है, तो अपन ने क्या देखी, अपन ने लेफ्ट, राइट, सेंटर, और उसको क्या क्या कहा जाता है, जस्टिफाई। ठीक है ना। तो ABCDE याद हो गया क्या। A फॉर सेलेक्ट ऑल, सबको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट ऑल मतलब जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेलेक्ट हो गया, सिलेक्शन आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ये सिलेक्शन कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, फॉन्ट वगैरह बदल सकते हो, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, बोल्ड से क्या होगा, ये डार्क हो जाएंगे ऐसे, ये जैसे डार्क हो रहा है ना, ये बोल्ड में ऐसे डार्क हो जाता है। ठीक, कॉपी से क्या होगा, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और इसको कॉपी करके, जैसे आप व्हाट्सएप पे पेस्ट करते हो ना, मैसेज को कॉपी किया और पेस्ट किया, तो ये वही वाला कॉपी है। ठीक है, फिर आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स से क्या होगा कि एक डायलॉग बॉक्स फ़ॉन्ट वाला ओपन होगा, जिसमें आएगा फ़ॉन्ट टाइप क्या है, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एरियल ब्लैक, कैलिबरी। इस तरीके से फ़ॉन्ट फेस जिसे कहा जाता है या फ़ॉन्ट टाइप कहा जाता है। फ़ॉन्ट के जो नाम हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट के प्रकार होते हैं, उनमें से आप एक सेलेक्ट कर लो, उसकी साइज सेलेक्ट कर लो, वो वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर सेंट्रल ई। सेंट्रल ई से क्या हो रहा है, कंट्रोल ई से क्या हो रहा है, सेंट्रल अलाइंड हो रहा है। ठीक है, ABCDE हमने पढ़ा। अब F से फाइंड, G से गो टू, H से रिप्लेस। ह से हटाना और रिप्लेस का मतलब हिंदी में होता है हटाना। ठीक है, फाइंड किया किसी शब्द को, फाइंड एंड रिप्लेस मीनू पहले मैंने सिखाया था। जैसे मैंने ABC को फाइंड करना था, तो एक फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा किस पे, कंट्रोल F करने पर। क्या फाइंड करना है भाई आपको, ABC। नीचे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट या ऑल डॉक्यूमेंट, है ना, एक एक करके सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप एक एक करके करोगे, या सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट करके बता दे, है ना, ऐसे कोई ऑप्शन आते हैं। तो ये ABC को ये सेलेक्ट करके बता रहा है, एक एक करके मान लो हमें करना है। तो एक ऑप्शन रिप्लेस कहाँ से आता है, H से, उसमें फाइंड भी आएगा और रिप्लेस भी आएगा। ABC को आपको रिप्लेस करना है किससे, XYZ से। तो जहाँ जहाँ ABC लिखा होगा डॉक्यूमेंट में वो तो हट जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे, XYZ। पहले तो वो फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद उसको हटा के रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे आता है, कंट्रोल। हम पढ़ रहे हैं शॉर्टकट कीज। MS वर्ड मैंने आपको समझाया था सारा, है ना। अब उन्हीं कामों को करने की क्या होती हैं,
कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, अब हम उनको पढ़ रहे हैं। और एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन 4-5 ऐसी शॉर्टकट कीज़ से आ गए, चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम हो या आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम हो, शॉर्टकट कीज़ से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। फिर कंट्रोल आई से इटैलिक, आई फॉर इटैलिक। इटैलिक क्या होता है? तिरछे वाले अक्षर आ जाते हैं, है ना। जैसे आपने ये लिखा हुआ है तो ये इस तरीके से तिरछे अक्षर आएंगे इटैलिक फॉर्म में, है ना। तो ये किससे आएगा? कंट्रोल आई, इटैलिक। जैसे जस्टिफाई, है ना। जस्टिफाई मैंने अभी बताया, कहाँ बताया था? ये, ठीक। एक बार A to Z पढ़ लेते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कितना याद हुआ। जे के बाद के, एल, एम, एन, ओ, कंट्रोल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो ये सारी शॉर्टकट कीज कंट्रोल की के साथ जो है उसको एक बार अपन ने लिखा। अब ये देखेंगे क्या होता है। के में साउंड आ रही है क, हाइपर लिंक। क्या होगा इससे? हाइपर लिंक। ये जब आप बोलते हो हाइपर लिंक, जब बोलोगे क के, माइंड में आ जानी चाहिए चीजें एसोसिएट होके, है ना। हाइपर लिंक होता क्या है? हाइपर लिंक होता क्या है ये बताओ। हाँ, फाइल कनेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट बेसिकली कनेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, है ना। वेबसाइट में आपने कभी भी देखा होगा ब्लू कलर की अंडरलाइन आती है, उस पर आप क्लिक करते हो तो दूसरी वेबसाइट खुल जाती है, दूसरा वेब पेज खुल जाता है। ऐसा आप MS वर्ड में भी बना सकते हो। किसी भी वेबसाइट की एड्रेस ले लो, उसको कॉपी करो और कॉपी करके आप Ctrl+K प्रेस कर देना तो हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में क्या करना, आप यहाँ नीचे आता है एड्रेस, है ना। तो यहाँ पे कर देना, जो एड्रेस थी वो पेस्ट कर देना, जैसे yahoo.com, है ना, पूरी एड्रेस, है ना, www.http://yahoo.com। ठीक है, इसके ऊपर आएगा टेक्स्ट, क्या दिखे, याहू वेब पेज। तो आपके क्या होगा, MS वर्ड में, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ऊपर बना रही हूँ मैं, याहू वेब पेज, ये अंडरलाइन, ठीक, याहू वेब पेज अंडरलाइन ब्लू कलर में आएगा। इसको आप याहू वेब पेज क्या आ रहा है, जो आप यहाँ लिखोगे, पूरा लिखना जरूरी नहीं है। मैंने लिखा याहू तो याहू आ जाएगा। मैंने लिखा ये कि यही एड्रेस yahoo.com, ये टेक्स्ट का मतलब जो आप डॉक्यूमेंट में दिखाना चाहते हो। एड्रेस तो ये असल वाली लेगा जो उसकी असली एड्रेस है। एड्रेस क्या करेगा, ये असली एड्रेस लेगा। इसमें बता रही हूँ मैं आपको, हाइपर लिंक का बॉक्स खुलेगा, यहाँ लेगा ये आपसे एड्रेस। एड्रेस में आपने डाला yahoo.com,
.yahoo.com, ठीक है। ये आपने पूरा एड्रेस डाला, एड्रेस उसने ले ली, और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको क्या टेक्स्ट दिखाना है। मैंने टेक्स्ट में लिखा सिर्फ याहू, और चाहो तो पूरा का पूरा ये लिखो, कॉपी पेस्ट इधर भी किया, कॉपी पेस्ट इधर भी किया। अब आपका ये तो हुआ डायलॉग बॉक्स, ठीक। इसको आपने ओके कर दिया, लास्ट में आता है ओके बटन, डायलॉग बॉक्स बंद। अब जहाँ पे आपका MS वर्ड का कर्सर था, यहाँ था कर्सर, तो यहाँ पे क्या आएगा, याहू, और अंडरलाइन ब्लू कलर में आएगा। सारा टेक्स्ट अगर ब्लैक कलर में है तो ये ब्लू में अलग ही दिख रहा है, ठीक है। इस MS वर्ड डॉक्यूमेंट को आप फ्यूचर में कभी भी खोलते हो, क्लिक करते हो तो याहू की वेबसाइट, वेब पेज खुल जाएगा। इसे कहा जाता है हाइपर लिंक। आगे बात समझ में? L for left aligned, M T और Q, M T Q, ये थोड़ा हटके है ना। उसको मैं वापस से एक बार याद कराऊंगी। M से क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट। MTQ तीनों के तीनों इंडेंट से संबंधित है, इसलिए ऐसे आपको बीच में याद नहीं होंगे, इसलिए MTQ अलग से याद कर लो। M भी किससे संबंधित है, इंडेंट से संबंधित। T किससे संबंधित है, इंडेंट से संबंधित। Q किससे संबंधित है, इंडेंट से संबंधित। अब आपने लिखा M इंक्रीज इंडेंट, Q पे आ जाओ डिक्रीज इंडेंट। T किससे संबंधित है, हाँ, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज का क्या है, इंडेंट समाप्त करने के लिए लिखा हुआ है। Q फॉर रिमूव इंडेंट, रिमूव इंडेंट। और आपका डिक्रीज इंडेंट का है, यहाँ याद कर लो एक बार, डिक्रीज इंडेंट का है आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। ये थोड़े अलग जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा इसको अलग से ध्यान में रख लो। बाकी तो क्या है, N से न्यू, O से ओपन, है ना। MTQ थोड़ा अलग से ध्यान में रख लो। इंक्रीज इंडेंट, रिमूव इंडेंट। T से है हैंगिंग इंडेंट, इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट। तो इंडेंट से कैसे ध्यान रखोगे आप, MTQ, MCQ होता है ना आपके, ये किससे संबंधित है, इंडेंट से। ये सारे इंडेंट से संबंधित है। M से क्या हो रहा है, इंक्रीज, और M से ही डिक्रीज हो रहा है, शिफ्ट आ जाएगी बीच में, है ना, ठीक है। M से क्या होगा, इंक्रीज, और M से ही क्या होगा, डिक्रीज, बीच में शिफ्ट आ जाएगी। अब आप ये देखो, Q से क्या हो रहा है, रिमूव। T से क्या हो रहा है, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट समझते हो क्या, पहली लाइन का इंडेंट। इंडेंट क्या होता है ये बताओ, मार्जिन से पैराग्राफ के बीच में जो जगह होती है, इंडेंट समझते हैं क्या आप इंडेंट समझते हैं, पैराग्राफ समझते हैं। जैसे ये वर्ड है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इतनी जगह तो होती है, जो भी जगह स्टार्टिंग में छोड़ी जाती है उसको कहा जाता है मार्जिन। मार्जिन से पैराग्राफ जितना दूर स्टार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, इंडेंट। मार्जिन से पैराग्राफ जितना दूर स्टार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, इंडेंट। उसके अलावा पहले इंडेंट को, जैसे XY, पहली लाइन मैंने सारे पैराग्राफ से आगे से स्टार्ट करी है,
ABCXYZ MNOPQRSTNO, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट दिख रहा है क्या यहाँ? पहली लाइन का इंडेंट कौन सा है? देखो यहाँ, ये हैंगिंग इंडेंट है। फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होगा? ये ABC को हटाओ, पहली लाइन थोड़ा अंदर से स्टार्ट हो, फर्स्ट लाइन इंडेंट कहा जाएगा उसे, है ना। और सारे इंडेंट की बात करें तो पूरा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये पूरा पैराग्राफ कितना स्टार्ट हो रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? इंडेंट। फर्स्ट लाइन और भी अंदर है, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट बाहर आएगा, ये पहली लाइन और बाहर आ गई, इसको क्या कहा जाएगा? हैंगिंग इंडेंट। आगे की बात समझ में आप लोगों को? तो इंडेंट से संबंधित चीजें हो गई क्या अपनी? ये थोड़ा हटके था, है ना, ABCD से हटके, बाकी ABCD आपके आराम से चलेगी। N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन। O फॉर ओपन, फाइल खोलना। फाइल को न्यू ओपन सेव एज जो कमांड बताए थे ना, ये वही वाले हैं, उसकी शॉर्टकट की है ये। Ctrl+N से नई फाइल, नया डॉक्यूमेंट खोलना। Ctrl+O से पहले बना हुआ है, नया नहीं, पहले बना हुआ है उसको ओपन करना, जिसको आपने सेव कर रखा था, सेव एज कर रखा था, उसको ओपन करना। Ctrl+P से प्रिंट कर दोगे। ये आसान चीज़ें आ जाती हैं। Ctrl+P की प्रिंट कैसे होता है? Ctrl+P, ये अक्सर पूछा जा रहा है। Q से इंडेंट हटाना, है ना, इंडेंट को हटा दोगे। R से राइट अलाइंड, R से क्या था? रीलोड, रिफ्रेश तो F5 से होता है, फंक्शन की होती है वो। वेबसाइट वगैरह में होगा तो अपन MS वर्ड में पढ़ा, यहाँ आएगा राइट अलाइंड। R फॉर राइट अलाइंड, खुशी चेक करो, राइट अलाइंड है ना। S से सेव, ये हो गया क्या? इसको इधर लिखें, ये मिटा दूं क्या? एक बार फास्ट बताएंगे। Ctrl+K से, L से, M से, N से, O से, Ctrl+P से, Q से, Ctrl+R से, Ctrl+S से, Ctrl+T से, हैंगिंग इंडेंट, है ना। अब आपके UV चलना है ना, Ctrl+U, Ctrl+V, Ctrl+VX, UV, W, X, Y, Z। देखो जो आपने मैंने आपको जो नोट्स दिए ना, वो आप देख तो सकते हो, लेकिन याद जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, याद वैसे करना। इसमें ABCD के हिसाब से सेट नहीं कर रखा है, याद करने के हिसाब से सेट नहीं कर रखा है ना। तो इसीलिए या तो ये वीडियो देख के अपने नोट्स वापस बना लेना, इससे याद नहीं होने वाला, है ना। इसको पढ़ोगे तो चीज़ें और भूल जाओगे। किताब आपको दी जाती है, लेकिन याद करने की कोई ना कोई ट्रिक अपनानी पड़ती है। Ctrl+U, U से अंडरलाइन, अंडरलाइन समझते हो? ये अंडरलाइन कर रखी है, टेक्स्ट पे अंडरलाइन आ जाएगी। Ctrl+V से Ctrl+W से क्लोज, विंडो क्लोज करना, है ना। X से कट, Ctrl+Z बहुत काम में लेते हैं। अंडू, अंडू के ऊपर आएगा रीडू। Ctrl+Y और Z, Ctrl+Z हम काम में लेते हैं बहुत ज़्यादा। अंडू, और इसके ऊपर है Y, वो क्या है? रीडू। रीडू अंडू साथ में आ गए, ये ध्यान में रख लेना। A to Z, A to Z याद हुए क्या?
इसमें जो अब अलग थे, शुरुआत से मैं आपको बताती हूँ क्या क्या अलग आया था। आपके एक तो एम टी क्यू अलग आए थे, ये सारे किससे संबंधित हैं? ये सारे इंडेंट से संबंधित है। दूसरा आपके एक आया था के, हाइपरलिंक, एक आया था एच, रिप्लेस, और ये इंडेंट से संबंधित है। इंडेंट बढ़ाना, टी आपका हैंगिंग, क्यू हटाना, हटा देना, इंडेंट लगाना, इंडेंट हटाना, और ये हैंगिंग इंडेंट है। यहाँ तो इंडेंट लगा रहे हो, ये हटा रहे हो, ये हैंगिंग इंडेंट है। और एक ये क्या था, डिक्रीज, हटा नहीं गए अपन, कम ज़्यादा कर रहे हैं। कौन सा? शिफ्ट लगा के। क्यू से तो बिल्कुल हट जाएगा इंडेंट, मार्जिन से चिपक जाएगा, है ना। क्यू का हटाने का, इंडेंट हटाने का मतलब बिल्कुल हट जाएगा, मार्जिन से चिपक जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया इंडेंट, बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंडेंट हमने बढ़ाया, इंडेंट बिल्कुल हटा दिया, है ना। टी हैंगिंग वाला है, यही थोड़ा कंफ्यूज करता है ABCD के बीच में आके। जो कंफ्यूज कर रहा है उसको अलग से याद कर लो, बाकी आपकी ABCD बढ़िया बैठ जाती है। A से सेलेक्ट ऑल, B से बोल्ड, C से कॉपी, C के बाद D से डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, E से सेंट्रल अलाइंड, F से फाइंड, फिर F के बाद G से गो टू, H से रिप्लेस, फिर I से इटैलिक, K से हाइपरलिंक, K से क हाइपरलिंक, ऐसे याद करवाया है मैंने आपको। हाइपरलिंक क कहाँ आता है? हाइपरलिंक के, है ना। H से हटाना, रिप्लेस, है ना। तो ये ऐसे उससे एसोसिएट हो जाएगा। IJK L लेफ्ट अलाइन, M से M को इंडेंट में डालो, है ना। MTQ को इंडेंट, M N न्यू डॉक्यूमेंट, O ओपन, P से Q से इंडेंट हट जाएगा, ठीक है। PQR राइट अलाइन, S से सेव, T से हैंगिंग इंडेंट, है ना। MNOPQ कहाँ पहुँचे थे अपन? PQ T तक पहुँच गए। U V W X Y Z, गुड, हो गया याद आपको। वरना ये शॉर्टकट की बहुत भारी लगती है, रटे कैसे, अब नहीं लगेगी। क्या? हाँ, सबकी ट्रिकें होती हैं, करवाएंगे कभी आपको वो भी। अब इसके बाद हम बाकी वाली शॉर्टकट की भी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट आती हैं, ठीक है। ABCD वाली पढ़ गई अपन ने, और सारी ABCD वाली किसके साथ आ गई हैं? कंट्रोल के साथ। फिर आपको मैं दूसरी जिस तरीके से समझा रही हूँ उसी तरीके से याद करना है। फिर आपको आती है, आपको याद करना है फॉर्मेट पेंटर वाली की। फॉर्मेट पेंटर कहाँ आता है? क्लिपबोर्ड में आता है। क्लिपबोर्ड में मैंने बताया था, क्लिपबोर्ड कहाँ आया था? होम वाले टैब में, ठीक है। होम वाले टैब में क्लिपबोर्ड आता है, कट कॉपी पेस्ट आता है, और फॉर्मेट पेंटर आता है। फॉर्मेट पेंटर में ये होता है जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी है उसकी कॉपी करके किसी और पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। आई बात समझ में? इसकी की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, फॉर्मेटिंग कॉपी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, फॉर्मेटिंग पेस्ट।
यहाँ ध्यान से देखो, कॉपी पेस्ट की आपको याद है क्या? कंट्रोल C और कंट्रोल V। कॉपी पेस्ट याद है ना आपको? फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V। फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा। फॉर्मेटिंग कॉपी का मतलब समझ रहे हो क्या? फ़ॉन्ट का टाइप, फ़ॉन्ट की साइज, फ़ॉन्ट का कलर, ये सब कॉपी हो जाएगा, दूसरे टेक्स्ट पे आप अप्लाई कर लोगे। एक फ़ॉन्ट मैंने 2 लाइनें यहाँ लिखी हुई है टाइम्स न्यू रोमन में, इसकी साइज़ मैंने दे रखी है 24, का कलर मैंने दे रखा है रेड, है ना। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट C किया, कंट्रोल शिफ्ट C किया, ये कॉपी हो गया। दूसरे टेक्स्ट मैंने ये 4 लाइनें यहाँ लिखी हुई हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस किया, तो ये टाइम्स न्यू रोमन 24 और ये सब ऐसा हो जाएगा। ये वाली जो लाइनें वो कैसी हो जाएंगी? टाइम्स न्यू रोमन में साइज इसकी हो जाएगी 24 और लाल कलर की हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग को कॉपी कर रहे हो आप, टेक्स्ट को कॉपी नहीं। लिखना कैसे है वो कॉपी कर रहे हो। एक जगह आपने सेटिंग कर रखी है, आप उस सेटिंग की गहराई में नहीं जाना चाहते, वो कॉपी करना चाहते हो। ऐसा जैसा ऊपर आ रहा है वैसा ही नीचे आ जाए, जैसे ये ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है वैसे ही नीचे दिख जाए, साइड में दिख जाए, वो आप ऐसा करना चाहते हो। फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया, ठीक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर क्वेश्चन आते हैं फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज वाली की, फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज वाली की। तो अब फॉन्ट इंक्रीज की होती है कंट्रोल प्लस एरो, कंट्रोल प्लस एरो। बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं। यहाँ कंट्रोल प्लस एरो, ये कौन सी की है? फॉन्ट इंक्रीज। ये और ये दोनों की कौन सी है? फॉन्ट इंक्रीज। क्या? ग्रेटर देन, ये इंक्रीज ही कर गए ना, ग्रेटर देन वाला साइन है ये। लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन लगाते हैं ना, कीबोर्ड पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। फॉन्ट इंक्रीज और फॉन्ट डिक्रीज। अब डिक्रीज कैसे होगा? ये ग्रेटर देन वाला साइन है, बढ़ाने वाला, अब इधर लेस देन लग जाएगा। कंट्रोल प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। इससे क्या होगा? फॉन्ट डिक्रीज। इससे क्या होगा? फॉन्ट, चाहे ये आए चाहे ये आए, इसका मतलब ये है, इन दोनों से यही होता है। आपको ऑप्शन में चाहे ये मिले चाहे ये मिले, ये फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। आगे बात समझ में? अब ये फॉन्ट आपके जो मीनू में नज़र आते हैं वो कहाँ से चालू होता है? 8 से 72। 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद 12 आया, इस तरीके से फॉन्ट नज़र आते हैं। 12 के बाद 14 आया, तो आप जैसे आपका 10 है, 10 के बाद क्या दिखेगा? 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, ऐसे दिखेगा। और 18 के बाद अगर सीधा जंप है 20 पे, तो सीधा वो जंप करेगा 20 पे। जो आपके मीनू में नज़र आता 20 के बाद 24 है, तो सीधा 24 पे जाएगा। तो मीनू के अनुसार ये बढ़ेगा। अब मुझे तो ऐसा नहीं करना, एक एक पॉइंट बढ़ाना है। फॉन्ट को कैसे नापते हैं? पॉइंट में, एक पॉइंट से लेकर ये आप आगे इसको बढ़ा सकते हो, तो एक एक पॉइंट बढ़ा सकते हो। जैसे ये 8 है तो ये 1 से भी चालू हो सकता है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट कैसे बढ़ाया जाए? फॉन्ट को एक पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज करना। एक पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस ये जो बड़े ब्रैकेट का साइन होता है, ये एक पॉइंट बढ़ाएगा, सिर्फ एक का साइन इसमें नजर आ रहा है ना, इस तरीके से इमेजिन करना।
क्या करेगा ये? 1 पॉइंट इंक्रीज फॉन्ट साइज। और कंट्रोल ये क्या करेगा? 1 पॉइंट डिक्रीज। क्या करेगा ये? फॉन्ट की साइज को 1 पॉइंट डिक्रीज करेगा। इसको फिलहाल यही स्टॉप करो। शॉर्टकट कीज कुछ